So let's talk about it. हाँ जी, वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी क्रिकेट एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज के बारे में। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीरीज वाज कि मेरी नींद पूरी हो गई, क्योंकि रात के 3 बजे मैच स्टार्ट होता था और साढ़े 3.5 घंटे का मैच 1-2 घंटे में खत्म कर रहे थे ये लोग, तो मेरी नींद एटलीस्ट पूरी होती गई। सो दैट वाज वन गुड थिंग अबाउट दिस सीरीज। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जो हाई हमें फील हो रहा था पाकिस्तानी फैंस को ओडीआई सीरीज के बाद, वो ऐसे नीचे आया जैसे किसी ने सीढ़ी खींच दी हो। अच्छी फीलिंग में थे कि टीम लुकिंग गुड, बाबर इज बैक इन फॉर्म, शाहीन इज बैक इन फॉर्म, यू नो हारिस इज स्पिटिंग फायर, सब कुछ अच्छी तरफ जा रहा था। हमें लग रहा था वी वर यू नो ऑन अपस्विंग, और उन्होंने ऐसे हमारे पैरों तले जमीन खींची जैसे कोई मजाक का काम हो। बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that any cricketer knows, catches win matches। ये क्या क्या कहते हैं, नम हो गए हम कि शायद हमें इसकी एक्चुअली में जो मीनिंग है वो समझ नहीं आता कि वाकई में अगर आप कैच ही नहीं पकड़ोगे तो आप आउट ही नहीं होगे। इफ वी डिवाइड गेटिंग आउट इन क्रिकेट इनटू 3 different main categories, catch out, bowled or LBW, getting caught out is the most common. That tells any fielding team कि कैच नहीं पकड़ोगे तो you won't win. If you're not gonna catch, you're not gonna win. I don't know ये पाकिस्तान टीम को आज तक क्यों नहीं समझ आई। Every team has gotten better. Every team is taking stunners. ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत ब्रिलियंट थी। That made the difference. पहले T20 में we performed poorly. बैटिंग में वो नहीं कर पाए, बॉलिंग थोड़ी लैकिंग थी, लेकिन स्टिल उसमें भी कैच छूटे। लेकिन दूसरे T20 में we dropped 4-5 catches. सलमान अली आगा ड्रॉप्ड अ सिटर, एक्चुअली बाबर ड्रॉप्ड अ सिटर। शाहीन ने तो उसके रोजी रोटी का काम है कि जी मैंने तो छोड़ना ही है। उसके हाथों में तो जिस तरह मेहंदी लगी हुई है, उसने तो नहीं मैं नहीं छू सकता, ना गरम बॉल। शाहीन शाह अफरीदी जो अपने सुसर से सीख के आया है पावर हिटिंग और ये वो, और कभी उससे ये भी सीख लिया कि भाई वो कैचेस कैसे पकड़ता था। शाहिद अफरीदी नेवर ड्रॉप्ड कैचेस। तो ये इसका ऐसे होता है जैसे स्वाब का काम हो, कोई कैच आ जाए इसके पास हमें पता होता है इसने छोड़ना ही है। इस तरह जीतना है इन लोगों ने मैचेस। खैर, बॉलिंग हारिस राउफ वंस अगेन ब्रिलियंट, ही वाज स्टिल ब्रीथिंग फायर। लेकिन स्टोइनिस ने तीसरे T20 में आते आते तो उसकी सारी फायर के ऊपर पानी फेंक दिया। स्टोइनिस की नाम की फायर ब्रिगेड आई, उसने पानी छिड़का, पानी फेंका, उसको ड्राउन कर दिया इतना पानी। एक ओवर में पता नहीं 23 मारा उसको, 4 बॉलों में 2 छक्के 2 चौके मारे उसको। सो ही प्रीटी मच एंडेड द गेम ओवर देयर। लोग कह रहे हैं कि ये फॉर्म में आए थे, लेकिन अब जो इनको मार पड़ी है सारे कह रहे हैं कि ये वापस फॉर्म में आ गए, अपनी जो इनकी औकात है ना उसमें वापस आ गए। बट विदाउट बीइंग टू क्रिटिकल, T20 में हमारी टीम वीक है। माना कि पिछले 4 सालों में एक सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप फाइनल, एक एशिया कप फाइनल खेल के आए, बट अ T20 टीम इज 10 years बिहाइंड द रेस्ट। इंडिया को देख लो, इंडिया ने वहां पे साउथ अफ्रीका में जाके 300 मारने लगे हुए थे, 2 लोगों ने सेंचुरी मारी उनकी। इंग्लैंड जिस रन रेट से खेल रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया जिस रन रेट से खेल रहा होता है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, दीज टीम्स आर लीडिंग क्रिकेट इनटू ए फास्ट पेस्ड। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ रह गई है कि हमें एंकर भी चाहिए होता है, व्हिच आई एम ओके विद। मैं अपनी टीम में खुद अपने एंकर का रोल निभाता हूँ। आई लाइक दैट स्टाइल ऑफ प्ले कि एक एंकर खेले इन केस देयर इज समथिंग। एंड इन T20 एंकर इजंट गोइंग रन अ बॉल, एन एंकर इज गोइंग 125 135। That's a good anchor in T20 cricket. I'm okay with that. लेकिन you can still achieve 200 runs in an anchor with an anchor in your team. लेकिन पाकिस्तान क्या कर रही होती है, उनके सारे एंकर हो रहे होते हैं। पावर हिटर आते हैं तो जब 8 आउट हो जाए, शाहीन आएगा तो वो पावर हिटर है जी हमारा। T20 स्टाइल 2012 के बाद चला नहीं, so outdated. So अब क्या पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है, everybody else is going crossing 200, 250, 280, nearing 300। अगले साल के अंदर 300 T20 इंटरनेशनल में किसी ने मार देना है। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ स्ट्रगल कर रही है, I don't remember the last time we hit 200 in T20 innings। पर खैर, बैटिंग में बाबर looked in touch, you know। पहला जो मैच था 7 ओवर्स का, चलो वो तो you know whatever, उसको तो उस पर बात नहीं करते उसमें भी, लेकिन वही ना पावर हिटिंग ही आ गई थी। They were able to smack, Maxwell came, did his thing। उसके जो मीम्स उसके ऊपर ज्यादा ही बना दी थी। मैं भी बोल पड़ा था कि जी हारिस साहब का वाप है, उसने आगे दिखाया कि जी नहीं भाई ऐसी भी बात नहीं है। सेकंड T20 में it was a close game, we could have won that game। अगर after the start they had in the second T20, they were looking to get 200 plus, and the way Pakistan restricted them was brilliant। तो अगर इसी पे कैपिटलाइज किया जाता, बॉल जो कमबैक किया था, I think in 4 ओवरों में उनका 50 समथिंग था ऑस्ट्रेलिया का, एंड देन स्टिल रिस्ट्रिक्टेड देम टू अ रियली लो स्कोर व्हिच वाज अचीवेबल। 140 150 इज रियली इजी ऑन दोस पिचेस। लेकिन पाकिस्तान ने तो वही करना जो पाकिस्तान करता है। हम इजी क्यों जीते हैं, हम बना बनाया मैच क्यों जीते हैं?
हम तो जब ऑल आउट होंगे, डाउन एंड आउट होंगे, तब ही जीतेंगे। हमें पहले अंडरडॉग बनाओ, जलील करो 3 महीने, फिर हम जीत के दिखाएंगे। मैंने जब ये वीडियोस बनाना शुरू की थी तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट से अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो तो पहले पूरी टीम को बिठाओ, इनको जलील करो, इनकी इंसल्ट करो, इनको कहो कि तुमसे बदतर प्लेयर कोई नहीं, इनको कहो कि तुम्हारी टीम से जगह निकलने लगी है, इनके फैमिलीज पे चले जाओ, इनको कहो कि तुम्हें सालन नहीं पूछता, फिर जाके कहीं जाके ये शायद परफॉर्म कर दें। लेकिन उसके अलावा ये नहीं करने लगे। इनका होता है कि जब ये मौत के कुएं में गिरने वाले होते हैं तब कोई करतब दिखाएंगे, वरना ये नहीं कुछ करेंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट का यही कल्चर है, यही सिस्टम है। पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप। ये तारीफ नहीं थी। नासिर कह रहा था भाई क्या टीम हो, बंदे दे पुत्र बनो। वो कह रहा था कि आप लोग इसी तरह क्यों नहीं खेल सकते। ये तारीफ हमने समझ ली, हमने कहा हम इस तरह ही खेलेंगे। सही है भाई। कमिंग बैक टू द एनालिटिक एस्पेक्ट, बैटिंग डिड नॉट डू इट्स जॉब। उस्मान खान इवन दो ही हिट 50, लेकिन मुझे उसकी कोई तुक नहीं समझ लगती। डजंट हैव ब्रूट फोर्स के वो उठा के मार दे। ही डजंट हैव द बेस्ट टेक्निक। आई डोंट नो कि वो क्यों खेल रहा है। आई डोंट नो साइम अयूब, फखर जमान क्यों नहीं खेल रहे इस टीम में। साइम अयूब इन माई ओपिनियन वॉक्स इन एनी इंटरनेशनल टीम इन द वर्ल्ड, मेरी ओपिनियन है, ठीक है। स्पेशली पाकिस्तान दैट नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर के पावर प्ले में आके वो मैच खत्म करने की कोशिश करे। वो आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, ऑल अराउंड द पार्क खेले, टेक्निकल खेले। ही कैन स्लो डाउन व्हेन ही नीड्स टू, लेकिन ही कैन अटैक द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर ऑन द डे। वी नीड दैट। और उस तरह का एक फखर जमान था। दोनों लेफ्टी थे, दोनों अच्छे प्लेयर्स थे, दोनों अच्छे टेम्परामेंट के, दोनों ब्रिलियंट फील्डर्स हैं, दोनों फिट हैं, लेकिन फिर भी नहीं है टीम में। सो पीसीबी जिंदाबाद। कुछ और नए ऑलराउंडर ट्राई किए हमने। हसीबुल्लाह को ट्राई किया एंड आई थिंक दैट्स गुड। वी शुड गिव देम शॉट्स, क्योंकि हमारा मिडल ऑर्डर बहुत वीक था। इफ्तिखार, खुशदिल, इमाद, शदाब यही लेके मिडल ऑर्डर चल रहे थे और ये कोई अच्छा नहीं चल रहे थे। हमारा सिंकिंग शिप मिडल ऑर्डर की वजह से होती थी। बैटिंग डिड नॉट डू हिज जॉब। रिजवान बहुत स्लो खेला था, उससे कोई नहीं लगी। बाबर जो अच्छा लग रहा था, ही वाज हिटिंग गुड शॉट्स। इन द थर्ड T20 बाबर hasn't probably played his best in the entire Australian series, ODI में लाके, because every shot he hit was out of the middle of the bat. Every shot he hit was balanced. उसका कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, तो बड़ा मजा आया। सिवाय फिर जैम्पा फिर से यार जैम्पा आया अपना और वो ले गया बाबर की विकेट। He was trying to go down the ground. सीरीज हार गए। थर्ड T20 में मुझे थोड़ी उम्मीद थी। मैं अलार्म लगा के 3 बजे का सोया था कि उठ के मैच देखेंगे। मुझे उम्मीद थी बाबर मारेगा। जो उसके साथ जो क्राउड में हरकत हुई थी उसके बाद मुझे पक्का था कि बाबर अब तो मारेगा। मैं थोड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा शायद टीम में थोड़ी वो इज्जत खा लें ये लोग। बाबर प्लेइंग ब्रिलियंटली, उसके साथ साथ विकेटें गिर रही थी। और यही पाकिस्तान का सिस्टम है कि बाबर जा रहा था पहले 200 के स्ट्राइक रेट पे, एक गिरी वो 170 पे आया, एक और गिरी 150 पे आया, एक और गिरी बाबर भी डन हो गया था। ही वाज कमिंग टू सिंगल्स एंड डबल्स। एडम गिलक्रिस्ट ने कहीं कहा है बाबर के बारे में, बाबर को कभी क्लैप्स बचाते हुए देखा है? और डेविड वार्नर वाज लाइक नहीं, ही इज पार्ट ऑफ द क्लैप्स। भाई ऑफ कोर्स ही इज पार्ट ऑफ द क्लैप्स। आप इतना प्रेशर उस पर डाल रहे हो दैट ही हैज टू प्ले शॉट्स दैट ही वुडंट। बाबर अभी ने आज भी जो आउट हुआ है वो डाउन द ग्राउंड छक्का मारने की कोशिश कर रहा था व्हेन ही डिडंट नीड टू, क्योंकि उसके पता था पास जो बंदा आ रहा था सलमान लिया गया 7 बॉलों में 1, 9 बॉलों में 6, इस तरह खेलते हैं T20 में लोग। तो बाबर क्यों, लाइक ऑफ कोर्स इट्स इनेविटेबल, वो भी रन बॉल खेल के अपनी विकेट बजाय फिर उसको सेल्फिश कहते हैं। सो पता नहीं क्या यार ये लोग कौन से नशे फूक के मैचेस देखते हैं। लेकिन some of the positives from this T20 series is I think overall अब्बास अफरीदी की बॉलिंग बहुत बेहतरीन थी and I think he can be a critical part of the team, क्योंकि वो थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी उसकी अच्छी है। and the little spinner सुफियान, I think the spinner that we found, वो भी बहुत अच्छा, उसने अपने पहले मैच में 2 विकेटें ली थी। his economy was great, तो I think he's another great find जिसको मौका दिया और उसने अच्छा प्रूव किया अपने आप को। he's a brilliant fielder too, उसने जो कैच पकड़ा was awesome. So I think there are a couple positives in this series as well. Champions Trophy तक आई होप कि थोड़े हालात बेहतर हो जाए, ओवरऑल कंसिस्टेंसी आ जाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर परफॉर्मेंस ऑन देयर डे दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ऑन द वर्स्ट डे दे आर लिटरली जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, यूएस से हार जाते हैं। इसको मॉडरेशन में लाना यार, मुझे खुद पे भी अपनी अप्लाई करनी चाहिए। मॉडरेशन में कंसिस्टेंसी रखो, ना ऊपर ना नीचे। एनीवेज, लेकिन आई थिंक ये चाहिए, ये पाकिस्तान टीम को बहुत बुरी तरह चाहिए कि कंसिस्टेंटली अच्छे रहो और कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहो। इंस्टेड दे हैव अ रियली गुड डे एंड हैव अ रियली बैड डे, और उससे इंस्टेबिलिटी आती है, उससे प्लेयर्स भी ऊपर नीचे होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता एंड प्रेशर बढ़ता है। एंड दैट प्रेशर इज वन ऑफ द रीजंस कि कैचेस ड्रॉप होते हैं। एज अ फील्डर आई नो आई लव फील्डिंग, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ क्रिकेट। मुझे पता होता है कि जब बॉल हवा में आई है ना, मुझे बस रिलैक्स करना है। जब मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में सोचा, मैं क्या करता हूँ, अपने हाथों को ऐसे कर लेता हूँ, कुछ ऐसे कर लेता हूँ, लाइक जस्ट टू स्टे इन द मोमेंट, जस्ट टू स्टे फोकस्ड। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो अच्छा यार वो गिर ना जाए, बाउंड्री की तरह ये है वो है, यू कैन ड्रॉप द कैच। जिस तरह कभी आप अगर कोई बॉलर्स हैं, थोड़ा माठे बॉलर्स हैं, उनको अगर कप्तान कहता है कि वाइड नहीं फेंकना
फेंकना, आप वाइड ही फेंकते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी कह दिया गया था ये नहीं करना। और ह्यूमन ब्रेन डजंट वर्क इन द नेगेटिव। अगर आप एक इंसान को कहते हो कि ये नहीं करना या ये नहीं सोचना, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो नहीं वर्ड है ही नहीं हमारे दिमाग के लिए। थोड़ी डीप बात हो रही है लेकिन समझो। तो खैर, ऑल इन ऑल इट वॉज नॉट एंजॉयबल क्रिकेट, एनीथिंग एक्सेप्ट हारिस की बॉलिंग और बाबर की बैटिंग आखिरी मैच में। उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था। और देखना पड़ता है भाई, मजबूरियां हैं ज़िंदगी, कुछ कुछ बुरी आदतें बचपन से लग जाएं तो वो फिर सारी ज़िंदगी छूटती नहीं है, लाइक क्रिकेट। तो बच्चों, बी वेयर व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स यू पिक। कुछ स्ट्रेस फ्री पिक करो, कोई टेनिस देखो, गोल्फ देखा करो आप लोग, कुछ कुछ रिलैक्सिंग। कैरम बोर्ड की वीडियोस देखा करो, वो बड़ी मजे की होती हैं, रिलैक्स। कैरम बोर्ड वाले अंकल भी हैं, मतलब चिल वीडियोस देखो। क्रिकेट क्या चीज है। दैट्स ऑल आई गॉट फ्रॉम दिस सीरीज। बाकी अल्लाह खैर करे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब, देयर इज गोना बी अ लॉट मोर वीडियोस कमिंग अप एज द क्रिकेट सीन कीप्स हैपनिंग। एक इंडोर टूर्नामेंट यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीकेंड, और उसके ऊपर भी व्लॉग्स बनेंगी, प्रॉपर क्रिकेटिंग व्लॉग्स, मैचेस दिखाएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। इफ यू एग्री, डिसएग्री, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।